हम लोगों ने लगातार बहाली प्रक्रिया को लेकर के परिचर्चा और महापरिचर्चा में आ रहे हैं और अपनी अपनी बात को रखते हैं, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि सरकार की जो स्थिति है वो सामने दिखाई दे रही है। जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में वहां की सरकार ने 2-3 महीना पहले एग्जाम कंडक्ट कराई थी और उसका रिजल्ट आने के बाद उन लोगों को स्कूल भी भेजने का प्रावधान कर दिया गया और सर्टिफिकेट को सामने देख करके जांच करके उनको स्कूल भेजने की व्यवस्था की जा रही है। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार जब चाह लेगी, सरकार के अंदर जब प्रबल जिज्ञासा होगी, सरकार को कार्य करने की तत्परता होगी, ठीक है, और अभ्यर्थियों के हितों का ख्याल होगा, तो काम कुछ भी नहीं है। सरकार चाहेगी 1 सप्ताह में भी नियुक्ति पत्र दे सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मंशा पर ही सवाल उठता है। और जो सिस्टम में सरकार काम करने जा रही है, आप बताइए कि ये जो 31 अक्टूबर का जो डेडलाइन दिया गया था जब सर्टिफिकेट का या प्रमाण पत्र का सत्यापन करा ले, उसका क्या रिजल्ट हुआ? मैंने कई वीडियो में कहा है कि 38 जिला में बहुत से ऐसे जिला जहां पर इस कार्य को शुरुआत ही नहीं की गई। तो बताइए कि जब शुरुआत ही नहीं हुई है तो कैसे? उन्होंने कहा था कि हम करवा लेंगे, कैसे करवा लेंगे आप? और मैं बहुत बार इस बात को दोहरा चुका हूं कि जो सिस्टम में ये काम कर रहे हैं, इनसे 5 से 10 वर्ष में नहीं हो पाए। मैं हकीकत के साथ बोला, इनको कोई ना कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। और मैं कई बार कह चुका हूं कि आप हमको एफिडेविट ले लीजिए, नियुक्ति पत्र दीजिए, स्कूल में योगदान कराइए, बाकी जो अपने मोबाइल को म्यूट कर लीजिए। हाँ सर, म्यूट कर लीजिए और माइक को जब आपकी बारी आएगी तब उसको फिर ओपन कीजिएगा। बिहार की जो नौनिहाल है, जिनका भविष्य चौपट हो रहा है, बहुत से विद्यालय में शिक्षक नहीं है, बहुत से विद्यालय में 1 शिक्षक पर काम हो रहा है, बहुत से विद्यालय में 2 शिक्षक पर काम हो रहा है। तो उन सारी व्यवस्था में हम लोगों को शामिल किया जाए और हम लोग पूरी ईमानदारी, पूरी लगनशीलता के साथ हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि जो सरकार की जो मंशा है या इनका जो सिस्टम है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। और ये अभी कुछ स्टेट में कहीं गई, अभी आप दीपावली की छुट्टी है, दीपावली के बाद ये फिर अपनाएंगे, एक लेटर निकालेंगे कि हम जो प्रमाण पत्र सत्यापन की जो बात हमने 31 अक्टूबर को कही थी, मैंने समीक्षा की, समीक्षा में बहुत सी चीजें हमारे सामने आई, उसमें सुधार करने के लिए फिर हम आपको 2 महीना का समय दे रहे हैं। और इसी तरह से लगातार समय पर समय देते देते एक लंबी अवधि तक ये बहाली प्रक्रिया को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी अंदर से इच्छा ही नहीं है कि हम अभी बहाली में नियुक्ति पत्र दें। अब ये कहेंगे क्योंकि 15 दिसंबर के बाद जो अचयनित भाई हैं उनका काउंसलिंग का लगभग एक संभावित जो है डेट दे दिया गया है। हमें लगता है कि काउंसलिंग होगी, लेकिन बीच में आपको रोकना चाहूंगा। जैसे कि कमेंट आ रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों का कि प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि उनका तो डेट अब फिक्स हो गया कि 15 दिसंबर के बाद जो है काउंसलिंग का डेट जारी करेगी विभाग, लेकिन उससे पहले जो चयनित हो चुके हैं वो क्या करें? नहीं, वो मैं उसी पर आ रहा हूँ जी। चयनित भाई का डेट लगभग तय है, होगी उसकी काउंसलिंग, इसमें कहीं 2 मत की बात नहीं है। 15 से हो, 17 से हो या 18 से हो, और इस पूरे दिसंबर महीने तक वो तीसरे चरण की जो 1204 नियोजन इकाई में जो होने वाली है वो होगी, इसमें 2 मत की बात नहीं। लेकिन फिर भी सरकार हो सकता है कि उसमें जो कुछ 505 नियोजन इकाई है जहां पर एक बार भी अभी काउंसलिंग नहीं हुई है, जहां पर अंतिम मेधा सूची
जो सरकार के द्वारा जो डेडलाइन दिया गया था 27 जुलाई को रात के 12 बजे तक उन्होंने नहीं जमा किया था, जिसके कारण हो सकता है उन लोगों को फिर से दोबारा किया जाएगा, क्योंकि उसमें भी कंप्लेन आएगा, क्योंकि ये तो पहले काउंसलिंग हो चुकी है और इसमें 650 नियोजन इकाई की जो बात है काउंसलिंग हो चुकी, इसमें कंप्लेन आया, रद्द हुआ, तो इसमें भी ये शामिल है। और 550 जो नियोजन इकाई जहां पर एक बार भी काउंसलिंग हुई नहीं उसमें भी कंप्लेन आएगा, उसमें भी हमें लगता है कि रद्द किया जाएगा, क्या किया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि एक और राउंड की संजय सर जो बार बार बोल रहे हैं कि दूसरे राउंड, हमको लगता है कि दूसरे राउंड को वो 550 नियोजन इकाई की ही बात कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार क्या करना चाहिए, कई राउंड तक के चरणबद्ध लेकर के, क्योंकि रंजीत सर का भी कहना था कि हम एक लंबी अवधि तक जो है वो हम चयन थी काउंसलिंग कराते जाएंगे, नियुक्ति पत्र देते जाएंगे, तो उनका तो था कि चरणबद्ध तरीके से हम करते जाएंगे या नियुक्ति पत्र देते जाएंगे स्कूल में। लेकिन यहाँ तो है कि सब करा लेंगे, सारे लोगों को काउंसलिंग हो जाएगी, तब हम एक सर्टिफिकेट, उन लोग को भी तो सर्टिफिकेट सत्यापन होगा, तो कहेंगे कि उन लोग को भी सर्टिफिकेट सत्यापन कराएंगे, सब लोगों को साथ में नियुक्ति पत्र देंगे। तो ये है क्या सरकार की मंशा? सरकार की एक ही मंशा है कि वो लंबी अवधि तक खींच करके ले जाना चाहती है और उनकी अंदर से कहीं भी कोई इच्छा जागृत है ही नहीं कि वो बहाली को जल्द से जल्द पूरा करे, ये लंबी अवधि तक खींच के ले जाना चाहती है। तो ये नियोजन इकाई है या जो भी कभी दिखता है कि 1190-93 है, उसका भी हम लोग की तरह काउंसलिंग करवा दिया जाएगा, सर्टिफिकेट जांच तो उसके लिए भी लिया जाएगा, फिर उसमें आपत्ति पड़ेगा, फिर उसका मतलब ये एक लंबी अवधि तक पता नहीं कब तक एक सुनिश्चित तिथि तो होनी चाहिए कि कब आप काउंसलिंग का डेट जारी करें, कब तक इन बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। और मेरा अपना ये भी मानना है कि अगर सरकार अभी जो भी चयनित भाइयों हैं जो अभी इनका चयन नहीं हुआ, उनको हमारे साथ आना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए कि भैया जिन लोगों का काउंसलिंग हो गया है उनको आप नियुक्ति पत्र दे दो। ताकि काउंसलिंग के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से रोक लगी है, नियुक्ति पत्र के लिए तो नहीं। यूपी में अभी 69,000 शिक्षक बहाली में देख रहे हैं कि उसको नियुक्ति के लिए आदेश मिला है। तो सरकार ये क्या कर रही है, कब क्या करेगी, कुछ कहना मुश्किल है। और हमारा तो अपना सुझाव है कि जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं एक बार नानजी जी आपसे एक प्रश्न होगा, शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप तो कोर टीम के वरिष्ठ सदस्य और आप जमीनी हकीकत को जानते हैं, आपको ये भी पता है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक नहीं होगी, तो आगे की अब क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या कह रहा है शिक्षक अभ्यर्थी आपको जो चयनित हो गए वो भी, उनका क्या कहना है? चयनित अभ्यर्थी से मेरा एक संदेश है कि अगर वो लोग एकजुटता दिखाए, प्रखंड वाइज अपना एक गाड़ी का डिटेल अगर हमको अपने प्रखंड से जिला स्तर से हमें अगर इसकी सूचना देते हैं कि हम सर 20 लोग इस प्रखंड से, 10 लोग इस प्रखंड से